तो तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को अर्पण करते हैं। आमीन। अभी हमने जो परमेश्वर के पवित्र वचन से हिस्सा पढ़ा, इसके अंदर 21वीं आयत को हम देखते हैं। यशाया की किताब उसका 30 अध्याय और उसकी 21 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? यशाया की किताब उसका 30 अध्याय और उसकी 21वीं आयत के अंदर, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। मार्ग यही है, इस पर चलो। परमेश्वर क्या कह रहा है हमें? क्या जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ो अपने जीवन के अंदर, जब कभी भी तुम दाईं और बाईं ओर मुड़ने लगोगे अपने जीवन के अंदर, तो मालूम है तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। वचन तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यानी परमेश्वर की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। परमेश्वर तुमसे बात करेगा कि दाएं या बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं, ना तुम दाएं देखो ना तुम बाएं देखो, मार्ग यही है, सीधा चलो। परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो अपनी आवाज के जरिए तुम्हारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर की आवाज तुम्हारी अगुवाई करेगी। परमेश्वर ये कह रहा है अपने लोगों से, तुम दाएं और बाएं मत देखना। दाएं और बाएं कौन है? संसार है, संसार की आवाजें हैं हमारे चारों तरफ, और दुनिया की आवाजें सुनने के लिए कभी दाएं तो कभी बाएं मत मुड़ना, इधर उधर गर्दन मत घुमाने लग जाना अपनी। तुम परमेश्वर की आवाज को सुनना, वो तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में आएगी, तब वो बताएगी तुम्हें परमेश्वर की आवाज कि मार्ग ये है, सीधे चलते, दाएं बाएं सुनने की जरूरत नहीं। तो खुदा कहता है कि अगर जिंदगी के अंदर तुमको चलना है तो खुदा की आवाज को सुन के चलो, कभी ठोकर नहीं खाओ। और ये जो उपवास के दिन हैं, रोजों के दिन चल रहे हैं, उपवास के दिन चल रहे हैं, जिसे हम लेंट सीजन कहते हैं। इस लेंट सीजन के अंदर 40 दिन की जो उपवास की प्रार्थनाओं की जो यात्रा है, इसमें हमको यही चीज जो है परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, यही चीज परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। पहली चीज हमने क्या सीखी थी कि हमें इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, प्रार्थना करनी है। बाकी जो उपवास रख सकते हैं, जिनको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, वो उपवास रख सकते हैं, ये चीज सीखी। और हमें इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय किस लिए बिताना है? परमेश्वर का वचन क्यों ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर क्यों अपना मन लगाना है? उसका मनन क्यों करना है? मन क्यों लगाना है? ये सीखा था ना कि परमेश्वर के वचन के ऊपर उसको पढ़ो नहीं, बल्कि उस पर मन लगाओ, उसका मनन करो। ये 40 दिन इसलिए होते कि हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाएं, ज्यादा से ज्यादा मन लगाएं और ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में गुजारें। क्यों? इसका कारण, ताकि हम इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करके ये विनती करें कि परमेश्वर, मैं इस शरीर को अब अपने हिसाब से, तेरे हिसाब से चला सकूं, इसलिए मुझे अपनी सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, और अपने पवित्र वचन से मेरा मार्गदर्शन कर। मुझे बता कि मैं अपने शरीर को तेरी मर्जी पर कैसे चलाऊं, मेरी अगुवाई कर।
परमेश्वर की अगुवाई किस लिए लेनी है? वचन से प्रार्थना किस लिए कर रही है? कि अब मैं शरीर को परमेश्वर तेरी मर्जी के मुताबिक चला सकूं। आज तक इस शरीर को मैं अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन अब इस शरीर को मैं तेरे हिसाब से चला रहा हूं। आज तक मैं परमेश्वर तुझे मनाता रहा, तुझे मैं मनाता रहा कि परमेश्वर मेरी मान जा, जो मैं चाहता हूं वो कर दे, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर दे। लेकिन अब मैं तुझसे इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करता हूं और इसलिए तेरे वचन के ऊपर तेरा मार्गदर्शन लेने के लिए, तेरी आवाज सुनने के लिए तेरे वचन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मन लगाता हूं, मनन करता हूं, ताकि मैं तुझसे इस विषय पर अगुवाई ले सकूं। क्या परमेश्वर कि अब मैं तुझे अपने हिसाब से चलने के लिए नहीं, बल्कि मैं तेरे हिसाब से चल सकूं, इस योग्य मुझे बना। अब मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मैं तेरे हिसाब से चल सकूं। तो ये हमारा मकसद होता है इन दिनों के अंदर। अब मैं अपनी ख्वाहिशें तेरे सामने नहीं रखूंगा कि ये हो जाए परमेश्वर, वो हो जाए। हम क्या है, परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर मेरा ये हो जाए, परमेश्वर मेरा वो बन जाए, परमेश्वर ऐसा हो जाए, परमेश्वर वैसा हो जाए। यानी कभी हमने ये कहा कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है परमेश्वर, जो तू चाहता है वो हो जाए मेरे जीवन से, जो तेरी इच्छा वो हो जाए मेरे जीवन से पूरी, जैसा तू चाहता है वैसा मैं करने लग जाऊं। क्या कभी ऐसा कहा? नहीं, परमेश्वर मैं चाहता हूं ये हो जाए, वो हो जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरी बीमारी ठीक हो जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरा दुख दूर हो जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे बच्चे की शादी हो जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मुझे नौकरी मिल जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरा घर बन जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरा रुका हुआ पैसा आ जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरी गरीबी दूर हो जाए। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरी परेशानियां दूर हो जाए। सारी अपनी इच्छाएं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन ये वो दिन है, इन दिनों के अंदर हमें अपनी सब बातें भूल करके एक ही बात के लिए प्रार्थना करनी है इन 40 दिनों। परमेश्वर जो तू चाहता है वो मैं कर सकूं, जो तू चाहता है वो मैं जान सकूं तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। जैसा तू चाहता है वैसा मैं चल सकूं। मैं अब इस विषय के ये अगुवाई लेने के लिए रात दिन तेरे वचन पर मन लगाता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे अगुवाई दे, मुझे अगुवाई दे। ये चीज। और आज दूसरी चीज हम क्या सीख रहे हैं कि हम इसलिए इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाएं कि परमेश्वर की आवाज को सुन सके। क्या? परमेश्वर की आवाज को सुन सके। संसार की आवाज आज तक हम सुनते आए, आज तक हम दुनिया की आवाजों को सुनते आए। दुनिया की आवाज सुन करके कभी दाएं, दुनिया की आवाज सुन करके कभी बाएं, ये गर्दन घूमती रहती। दुनिया की आवाज सुन करके कभी इधर कभी उधर, और इस दुनिया के शोर गुल के अंदर परमेश्वर की आवाज कभी सुनते ही नहीं। ठीक है ना जी? तो अभी कुछ दिन पहले जो है मैं किसी को वचन से बता रहा था, एलिया नबी के बारे में। एलिया नबी के बारे में। एलिया नबी भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। अहाब राजा और उसकी पत्नी इजबेल ने फरमान निकाल दिया कि एलिया को जिंदा और मुर्दा पकड़ो, उसको खत्म कर दो। अब वो घबराया हुआ भागा जंगल के अंदर। परमेश्वर का नबी थक के सो गया। इतने में परमेश्वर के दूत ने उसे उठाया और उसके सिरहाने एक रोटी और एक सुराही में पानी पड़ा हुआ। उठ के देखता कोई भी नहीं है, रोटी खाता है, पानी पीता है, फिर सो जाता है थका हुआ। उसके बाद फिर परमेश्वर का दूत उसे उठाता है, फिर वो खाता पीता, तो परमेश्वर का दूत से कहता उठ,
तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। वो 40 दिन का सफर तय करके एक पहाड़ के ऊपर जाता है, उस पहाड़ के अंदर एक गुफा के अंदर छुप जाता है, उस गुफा में छुप जाता है। परमेश्वर की आवाज वहां पर उसको सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? वो प्रार्थना करता है, यार परमेश्वर मेरे प्राणों को ले ले, मेरा वक्त बहुत बुरा है, खतरनाक है। तो परमेश्वर की आवाज वहां पर उसके कानों में आती है। परमेश्वर उससे क्या बोलता है? कहता तेरा यहां क्या काम, गुफा से बाहर निकल, मेरी आवाज को सुन। जब वो बाहर निकलता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, तो एक क्या होता है, एक बहुत बड़ा तूफान आता है, तूफान से चट्टानें फटने लग जाती हैं। लेकिन वो देखता है परमेश्वर की ना तो आवाज सुनाई दी उस बड़ी तूफान के शोर के अंदर। और फिर एक बहुत जलजला आता है, भूकंप। भूकंप का भी बड़ा शोर होता है, लेकिन उसमें भी यहोवा नहीं होता, परमेश्वर नहीं उसको दिखाई देता, परमेश्वर की आवाज नहीं उसको सुनाई देती, परमेश्वर की मौजूदगी से जो है महसूस नहीं होती, जबकि परमेश्वर है वहां पे। वचन क्या कहता है कि यहोवा उसके सामने से होकर चला, यहोवा उसके सामने से होकर चला। एक बड़ी आंधी चली, लेकिन आंधी में भी उसने यहोवा की मौजूदगी उसको नहीं महसूस कर पाया, उसकी आवाज को नहीं सुन पाया। फिर भूकंप हुआ, भूकंप के शोरगुल में भी उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दी। फिर बहुत आग गिरी और उस आग में भी उसको यहोवा नहीं मिला। और जब ये सारा शोरगुल हो रहा था, उसके बीच में एक मधुर सी दबी सी धीमी सी आवाज उसके कानों में लगी, एलिया तेरा यहां क्या काम? जा हजाएल को राजा बना, जो मैं कहता हूं सुन। एक दबी सी आवाज, एलिया तेरा यहां क्या काम है? उस शोरगुल के अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़ा शोरगुल उसके चारों तरफ जो है खड़ा कर दिया। पहले एक तूफान का शोर, फिर जलजले का शोर, फिर आग का शोर, और शोर को खड़ा करने के बाद परमेश्वर ने धीमे से बात, एलिया तेरा यहां क्या काम? उसकी धीमी आवाज को, दबी हुई आवाज को वो सुनता है, कहता हजाएल को राजा बना, और येहू को इस्राएल का राजा बना, अपनी जगह पर एलीशा को नबी बना। जो हजाएल की तलवार से बच जाएगा उसे येहू की तलवार खत्म कर देगी, जो येहू की तलवार से बच जाएगा उसे एलीशा की तलवार खत्म कर देगी। परमेश्वर ने एक दबी आवाज में इससे बात की। परमेश्वर ने सिखा रहा है कि देख, पहले शोर और गुल उसके चारों तरफ खड़ा कर दिया। परमेश्वर बता रहा है कि ये दुनिया का शोर जो है ना, वो तुम्हारे चारों तरफ हर घड़ी रहता है। 2400 घंटे तुम दुनिया के शोर और गुल में रहते हो, और उस शोर और गुल के अंदर परमेश्वर की आवाज तुम सुन नहीं पाते, उसकी आवाज तुम सुन नहीं पाते, और इसलिए तुम भटक जाते हो, तुम सही फैसले नहीं ले पाते हो। जैसे एलिया तू भटक गया जंगल में, तेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं था, यहाँ आने का तेरा मतलब ही नहीं था, इस जंगल में इतनी दूर, फिर इस पहाड़ पर, इस गुफा में आके बैठ गया। तभी तो मैंने बोला तेरा यहाँ क्या काम, तेरा यहाँ काम ही नहीं था, तू भटक गया। तेरा काम क्या था? हजाएल को राजा बना, यानी तेरा काम है तू मेरे काम को कर, मेरे काम को करता जा, तू मेरा चुना हुआ है, जो जो हुक्म मैं तुझे देता जाता हूं उसे पूरा करता। तो तेरा ध्यान मेरे काम पर से हट गया और तू भटक गया, तू जंगल में आ गया, इस पहाड़ की गुफा में आ गया। क्यों?
क्योंकि तू दुनिया के शोरगुल की तरफ ध्यान कर रहा है, दुनिया के शोरगुल की तरफ देखने लगे, और उस शोरगुल की तरफ जब हम देखते हैं तब हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। दुनिया के शोर के अंदर, दुनिया की सलाहों के अंदर, दुनिया की बातों के अंदर, दुनियावी टेंशनों के अंदर, दुनियावी चिंताओं के अंदर, दुनियावी दुखों के अंदर, परेशानियों के अंदर, दुनियावी रगड़े झगड़ों के अंदर परमेश्वर की आवाज दब जाती है हमारे जीवन के अंदर। तभी तो परमेश्वर या तभी आवाज में बोलता है। परमेश्वर की आवाज तभी ही बड़ी बुलंद आवाज है, लेकिन वो उसको सिखाने के लिए सब कुछ करता है। सारा शोर खड़ा कर दिया, उसके बाद परमेश्वर तभी आवाज में उसके साथ बोलता, तभी सी आवाज उसको सुनाई दी परमेश्वर की। तो दुनिया की टेंशनों में, चिंताओं में, परेशानियों में, पारिवारिक चिंताओं में, हमारे शरीर के दुखों, बीमारियों के अंदर, टेंशनों के अंदर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। ये टेंशनों का शोरगुल, ये चिंताओं का शोरगुल हमारे चारों ओर होता है, और इस शोरगुल के अंदर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। परमेश्वर की आवाज दब जाती है हमारे लिए, और क्योंकि हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की आवाज की ओर ना रह करके हमारा ध्यान हमारी चिंताओं की ओर होता है, हमारा ध्यान हमारे शरीर की ओर होता है, हमारा ध्यान हमारी पीड़ाओं की ओर होता है, हमारा ध्यान हमारी बीमारियों की ओर होता है, हमारा ध्यान हमारी तकलीफों की ओर होता है, हमारा ध्यान हमारी जरूरतों की ओर होता है, हमारी तमाम चिंताओं और टेंशनों की ओर होता है। और इस चक्कर के अंदर हम भटक जाते हैं, हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि इस चक्कर के अंदर परमेश्वर की आवाज से वंचित हो जाते हैं, वो नहीं सुन पाते। जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे हम राइट डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते। जब तक परमेश्वर की आवाज नहीं अपने मसीह जीवन में सुनेंगे तब तक हम सही दिशा के अंदर अपने विश्वासी जीवन को नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। हम विश्वासी होकर के भी भटक जाएंगे। जब तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे। तो मेरे अजीजों, हम में से हर एक के चारों ओर बहुत शोरगुल है, आंधियां हैं, तूफान है, जलजला है, आग है, बीमारियों के रूप में, चिंताओं के रूप में, पारिवारिक कलेश के रूप में, झगड़ों के रूप में, टेंशनों के रूप में, तूफान है, जलजला, आग है। उस सब चीजों के बीच में आप इन दिनों के अंदर प्रार्थना करो, वचन पे मन लगाओ, परमेश्वर की दबी और धीमी आवाज को सुनने के लिए, ताकि आप जिंदगी के तूफानों में, जिंदगी के जलजले के अंदर अपने विश्वासी जीवन को सही तरीके से जी सको, सही तरीके से। इसलिए छोड़ दो अपने लिए मांगना, ये वो वैसा वैसा। परमेश्वर तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। यही मेरे उपवास का मकसद है। मैं इसीलिए उपवास रखता हूँ, इसीलिए उपवास रखती हूँ। मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। अपनी वो दबी हुई आवाज सुनने की ताकत दे मेरे कानों को। ये मेरे उपवास का मकसद है, यही मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर। हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। यही मकसद है हमारा तेरे वचन के ऊपर मन लगाने का, ताकि तेरे वचन से हम तेरी आवाज को सुन सकें और सही दिशा में होकर के अपने विश्वासी जीवन को जी सके। हम भटके ना जंगल के अंदर, इस दुनिया के जंगल के अंदर, दुनिया के पहाड़ों, खड्डों और गुफाओं के अंदर हम भटक ना जाए। हमें अपनी आवाज सुना।